स्टोरी का नाम है कभी किसी का दिल न तोड़ो। तहरीर नंबर 1676। समरी होते ही लड़कियां अपनी अपनी क्लासों में जाना शुरू हो गईं। मेरी ताहर भी फिर दोस्तों के साथ अपनी क्लास में आकर बैठ गई। थोड़ी देर के बाद इस्लाम याद की टीचर मिस फरहाना आ गई। हाजिरी लगाने के बाद सब बच्चों को किताबें निकालने का कहकर अपनी कुर्सी पर बैठ गई। फिर हर लड़की से सबक सुनने के बाद वो लड़कियों को सबक के बारे में समझाने लगी कि हमें कभी भी किसी का दिल नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि अल्लाह पाक और हमारे प्यारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस बात को नापसंद करार दिया है। किसी का दिल दुखाना बहुत बड़ा गुनाह है। हमें ऐसे अमल से बचना चाहिए जो तबाही और अल्लाह पाक की नाराज़गी की तरफ जाता है। क्लास की सब लड़कियां मिस फरहाना की बातों से बहुत मुतासिर हुई। छुट्टी के बाद जब मीरब ताहिर अपने घर आई तो इसकी वालदा ने इसे खुशखबरी सुनाई कि तुम्हारी खाला अपने ख़ानदान के साथ हमारे मोहल्ले में आ कर रहेंगी। अब तुम्हारे साथ खेलने और बातें करने के लिए तुम्हारी खाला की बेटी अफशां भी होगी। मीरब ताहिर यह बात सुनकर बहुत खुश हुई, क्योंकि अफशां इसकी हम उम्र और खुश शक्ल थी। जल्दी ही मीरब ताहिर की खाला अपने ख़ानदान के मोहल्ले में शिफ्ट हो गई। पहले वो लोग मरी में रहते थे। मीरब ताहिर कभी मरी नहीं गई थी। आज अफशां से इसकी पहली मुलाकात हो रही थी। मीरब ताहिर ने मुस्कुरा कर कहा, अस्सलाम वालेकुम अफशां, कैसी हो? अफशां ने मुंह टेढ़ा करके अंग्रेज़ी में कहा कि हाय मीरब, आई एम फाइन। मीरब ताहिर को बेहद अफसोस हुआ कि वो उर्दू बोलने के बजाय मुंह टेढ़ा करके अंग्रेज़ी बोल रही है। मीरब ताहिर बोली कि अफशां, तुम उर्दू क्यों नहीं बोलती हो? अफशां ने बदतमीज़ी से जवाब दिया कि तुम्हें पहले बताना चाहिए था कि तुम अंग्रेज़ी नहीं जानती। मरी में मेरी सब दोस्त अंग्रेज़ी बोलती हैं। ये बात करते हुए अफशां का सर ज़रूरत से ज़्यादा अकड़ा हुआ था। मीरब ताहिर ने संजीदगी से जवाब दिया कि अंग्रेज़ी तो मुझे भी आती है, मगर मैं सिर्फ उर्दू में बोलती हूँ। ये हमारी कौमी ज़बान है। अफशां ने तंज़ अंदाज में कहा कि तुम्हें तो सियासतदान होना चाहिए, तकरीर अच्छी कर लेती हो। यह कहकर वो अपने घर चली गई। अब ऐसा ही होने लगा, किसी न किसी बात पर दोनों के दरमियान बहस छिड़ जाती, मगर दोनों कायल नहीं होती थी। यही नहीं बल्कि अफशां में और ख़राब बातें भी थी। वो स्कूल में लड़कियों का मजाक भी उड़ाती थी, किसी को गरीब होने का ताना देती, किसी को गहरी रंगत का मजाक बनाती। इस दिन तो हद हो गई जब बड़ी क्लास में अफशां ने मीरब ताहिर की सबसे अच्छी दोस्त नाजिश को इसकी गुर्बत का ताना दिया और ये भी कहा कि वो तो मीरब ताहिर के अब्बू के पैसों पर पड़ रही है, वही इसकी पढ़ाई का खर्चा उठाते हैं। मीरब ताहिर का शर्म के मारे सर झुक गया। नाजिश इतनी बेइज्जती पर बुरी तरह रो पड़ी है। दुरुस्त था कि नाजिश के घर का तकरीबन खर्चा मीरब ताहिर के वालिद ही उठाते थे। मीरब के कहने पर ही इसके वालिद नाजिश की फ़ीस भरते थे। नाजिश के वालिद को कैंसर था। इसकी माँ सारा दिन लोगों के दरमियान के घरों काम करती थी और इसकी सारी तरह शोहर के इलाज पर खर्च हो जाती थी। इसलिए मीरब ताहिर के वालिद ताहिर मनीर साहब इसके घर का खर्चा उठाते थे। एक दिन अच्छा खासा कारोबार था। मीरब ताहिर ने घर आकर सारा वाक़या अपनी वालदा को सुनाया। इसकी वालदा को अफशां का रवैया बहुत बुरा लगा। इन्होंने कहा कि यह बहुत बुरी बात है, अफशां को ऐसा नहीं कहना चाहिए था। अफशां की वालदा ने भी इसे समझाया तो इसने जान छुड़ाने के लिए माफ़ी मांग ली। एक दफशा अपनी ड्राइंग बुक में बहुत खूबसूरत तस्वीर बनाकर लाई और क्लास में सबको दिखाने के लिए, लेकिन सब ने इसकी ड्राइंग में खराबियाँ निकाली। हर कोई इसकी ड्राइंग की बुराई कर रहा था। अफशां का चेहरा उतर गया था। इस दिन के बाद अक्सर यही होने लगा। अफशां जो काम करती सब क्लास इसके काम में खराबी निकाल देती। अफशां इस बात से इल्म थी कि मीरब ताहिर और दूसरी हम जमात ने एक मनसूबे के तहत इसके साथ ऐसा रवैया अख्तियार किया है, क्योंकि वो सब अफशां की भलाई चाहते थे। क्लास की तमाम लड़कियां अपने घरों से अच्छी तस्वीरें बनाकर लाती थी। मीरब ताहिर और अफशां ने भी इस मुकाबले में हिस्सा लिया। दोनों ने बहुत खूबसूरत तस्वीरें बनाई थी। मीरब ताहिर ने अपनी तस्वीरें दोस्तों को दिखाई तो सब ने इनकी तस्वीरों की तारीफ़ की। जब अफशां ने अपनी तस्वीरें दिखाई तो हर एक ने इसकी तस्वीरों को नापसंद किया। कि लड़की ने कहा कि अफशां, हमने कई बार तुमसे कहा कि अपना वक़्त और पैसे ऐसे फजूल काम में बर्बाद मत किया करो। इस तरह सब क्लास इसकी खूबसूरत खिंचाई की। अफशां ने लड़कियों के रवैये से बहुत हैरान हुई।